हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। हाँ जी। सर मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। कहाँ की? गुजरात? गाजियाबाद। गाजियाबाद। हाँ जी। जी सर, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने मतलब डॉक्टरों से भी ट्रीटमेंट लिया है, हम्म। बट कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो सोचा आपसे बात करूँ। जी हाँ, बोलिए। जी, पहली चीज जो मतलब अभी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, वो अभी मतलब कुछ टाइम से फीवर हो रहा था। अभी मतलब ठीक है थोड़ा, हम्म। लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बारीक सा फीवर होता है ना, कि हाँ उठा नहीं जा रहा, हम्म। बॉडी काम नहीं कर रही, इस हम्म। टाइप से। और अगर उस मतलब उसको नापेंगे तो वो थोड़ा बहुत ही आता है, मतलब ऊपर नीचे टेम्परेचर। ठीक ठीक। हाँ जी, तो ऐसा काफी टाइम से हो रहा है, मतलब पहले से ही। हम्म। और दूसरी चीज मतलब फेस पे पिंपल्स भी हो रहे हैं। हम्म। हाँ, पीछे मतलब मैंने मतलब पिछले साल हुए थे मुझे पिंपल्स, तो मैंने एक टैबलेट थी वो यूज कर ली थी, तो फिर मुझे ठीक हो गए थे। हम्म। और अभी फिर से मुझे आ गए थोड़े छोटे छोटे छोटे। हम्म। और हेयर फॉल भी है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ जी। हाँ, और मुझे बैक में भी पेन रहता है, एज कमर क्या में। है? 21। हाइट और वेट? हाइट है 5.4 हम्म। और वेट है 55। 55 से कम ही है, 52 53 इतना ही रहता है। हम्म। जी। तो हाइट और वेट वगैरह तो आपका ठीक है। जी। और आपके पीरियड्स वगैरह ठीक होते हैं टाइम से? जी। पीरियड्स वगैरह ठीक होते हैं? नहीं, मुझे बहुत पेन होता है। नहीं, तो पेन के अलावा टाइम क्या होता है, गैप कितना होता है? गैप तो ठीक है, 3 दिन होते हैं, 3। बाकी फिर नॉर्मल, मतलब 3 दिन होते हैं ठीक से तो। हाँ। और कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ और दिक्कत खाने पीने में? ये खाने पीने में ज्यादा मुझे भूख टाइप की नहीं लग रही है। अगर कुछ अच्छा तीखा सा होगा कुछ तो मन करता है खाने का, वरना नहीं। आप एक बारी में कितनी रोटी वगैरह खाते हैं? मैं एक रोटी थोड़े से चावल। दिन में 3 बार खाते हैं? नहीं, 2 बार। सुबह में मैं फ्रूट्स वगैरह भी अब मैं खाने लगी हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं खाती थी। हम्म। जी। हेयर फॉल होता है, पर आपका बाल कितने ज्यादा है, घने हैं या कम हो गए? बाल पहले से कम हो गए हैं, 3 साल पहले ठीक थे। आपको लगता है या ऐसे ही? नहीं लगता है, और हो भी गए हैं। पेन कितने दिन होता है? 2 दिन। क्या करते हैं, टेबलेट लेते हैं या नहीं, ऐसे मैं ही? टैबलेट नहीं लेती, बस ऐसे ही। हम्म। बहुत कम, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो लेनी पड़ती है, फिर ज्यादा ही हो रहा हो तो। वो भी बहुत कम। मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम कब ली होगी टैबलेट। हम्म। जी। चलते कितने, एक्सरसाइज वगैरह क्या है? एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर रही हूँ फिलहाल। खाना खाने के बाद मैं घूम लेती हूँ थोड़ा, कितना? 10-15 मिनट। आप खाना जानबूझ के कम खाती हैं या इतना ही? मैं बीच में मतलब अभी 1-2 साल पहले मैं मोटी थी थोड़ा, तो मैं कि, तब जानबूझ के कम खाने लग गई थी। कितना मोटे? ज्यादा मोटी भी नहीं थी मैं, बस जैसे अभी वेट मेरा कितना? 50 थी वजन है मतलब, तो हम्म। उस टाइम पे मेरा 60 हो गया था। तो आपने खाना बंद करके कम किया है? नहीं, मैं मतलब कम खाने लग गई थी, लेकिन अब जैसे कि मतलब 2 साल से अभी अपने आप ही मतलब कम ही हो गई डाइट बहुत ज्यादा।
और मैं पहले से पतली भी हो गई हूँ। पेन पेन पहले से होता है अभी होना शुरू है? पहले से ही। कभी मिस भी हुआ है? हाँ, एक बार हुए थे बीच में, अभी 1 साल हो गया। कितना टाइम नहीं हुआ था? नहीं, मिस नहीं हुए थे, सॉरी। 1 महीने में 2 बार हो रहा था ये प्रॉब्लम, मतलब। ओह अच्छा। हाँ, फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था। तो मेडिसिन वगैरह ली थी? जी। 1 महीने में 2 बारी का मतलब 15-15 दिन के बाद ऑलमोस्ट। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि 3 बार भी हो गया था, मतलब वैसे ही हो रहा था, प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, पता नहीं क्या हो रहा था। हार्मोनल प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने। हम्म, होता कितने दिन के लिए था? पूरे 2-3 दिन के लिए ज्यादा? 3 दिन तक तो होता ही है। नहीं नहीं, जब महीने में 2-2 3-3 बार होने लगा था। हाँ, वो 1 महीने में ही ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। कितने दिन ली थी मेडिसिन? मेडिसिन कितने दिन की दी थी? कितने दिन ली थी? 15 दिन, 10 दिन का था वो। हाँ, वो टैबलेट रोज खानी थी 10 दिन तक। हम्म, जी। ठीक है। अब खाना मतलब उठने और सोने का टाइम क्या है? सोना 11 बजे सो जाती हूँ अभी, क्योंकि अभी इतना पढ़ाई नहीं कर रहे तो 11 बजे सो जाते हैं। हम्म, और सुबह मैं उठती हूँ, अभी लेट ही उठती हूँ मैं सुबह में, तो अभी तो मैं 7 बजे उठ जाती हूँ कुछ दिन से। ठीक है। आपके घर में चलने लायक जगह है ना? हाँ, काफी बड़ा घर है हमारा। तो आप सुबह उठ के क्या दिन में 15 बारी 5-5 मिनट के लिए चला करें। जी। और 5 मिनट 15 बार। 15 बारी हर घंटे में 5 मिनट चलो। हम्म। नॉर्मल स्पीड पर चलना है और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट जाया करो। जी। सुबह उठकर 2-3 बारी 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना, 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना, ऐसे कर लो। कितनी देर तक करना है ये? 2-3 बारी सुबह कर लो, 2-3 बार सोने से पहले कर लो, बाकी हर घंटे में 1 बारी कर लो। अच्छा। उसके अलावा आप खाना जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। खाने को खाना। मत करो, खाने के साथ में पानी पियो 1 गिलास। अच्छा। बस ये 2 चीजें करो और बताओ 2-3 दिन में भूख बढ़ती है नहीं बढ़ती, और आपका वेट नहीं बढ़ेगा खाना बढ़ाने से। अगर आप इसको रेगुलरली करते रहते हो वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा। और हफ्ते में 2 दिन मतलब बाकी दिन 3 बारी ही खाना है, और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 2 बारी खाना है। पर कोशिश यही करना चाहिए जितना खा सको गले तक भर के उतना खाओ। अगर मैं खाना अच्छे से खाती हूँ, भूख अच्छे से लगती है, और अच्छे से खाना खा रहे हैं और भी चीजें खा रहे हैं ऑयली चीजें, तो मैं मुझे लगता है मैं मोटी हो रही हूँ। मतलब लगता नहीं है, होती भी हूँ मैं मोटी। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है वो होती है एनर्जी बॉडी की। अगर हाँ। आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो आपको कई बीमारियां लग सकती हैं। हाँ। तो छोटा मोटा 2-4 किलो ऊपर नीचे होने की चिंता मत करो। रसमलाई है। हम्म। और अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते रहोगे तो यूजली मोटे नहीं होगे। चाहे आप जितना मर्जी खा लो, 3 बारी खाओ अच्छे से। बस ये है कि ये नहीं कि बार बार खा रहे हो, आधे आधे घंटे में घंटे घंटे में खा रहे हो। बस आपने 3 बारी खाना है और अच्छे से बीच में गैप दे के खाना है। यूजली ओके। कोशिश करो सुबह 8 बजे खा लो, रात दोपहर को 2 बजे, फिर रात को 8 बजे खा लो। इस लिमिट के आसपास चलो, कम से कम 5 घंटे का गैप तो रखो। आप दिन में पानी कितना पीते हो? पानी पानी में ज्यादा नहीं पीती, 4-5 गिलास। दूध भी ज्यादा ही हो गए होंगे। खाने के साथ पानी पीते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाने के बल्कि मैं साथ? भूल जाती हूँ, खाने के बाद भी नहीं पीती हूँ मैं पानी। क्योंकि मैंने मतलब कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे बोलता है ना, तो मैं पीती नहीं। थोड़ा देर बाद में पीना चाहिए, आधे घंटे बाद। तो आप खाने के साथ साथ पिया करो। ठीक है। ठीक है। और खाने के पहले पी लिया करो, कई बारी 1 घंटा पहले। तो मैं आपको ये नंबर व्हाट्सएप पर है, जी। तो आपको खाना खाने का और पानी पीने का शेड्यूल मतलब टाइमिंग वगैरह भेज देता हूँ। कोशिश करो उसके आसपास रहो, ज्यादा डिफरेंस मत डालो, और खाने को कम बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आपके जहाँ तक पेन की बात है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, पहले तो हफ्ता भर इसको ऐसे ही चलाओ, खाने और हम्म। पानी पीने को। उसमें जैसे जैसे है ना कि जिस दिन 2 बारी खाना है 2 बारी खाओ, जिस दिन 3 बार लिखा है 3 बार खाओ, और पानी भी
उसी के हिसाब से चलो कि इस हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ाना है। हाइट के हिसाब से आपने 2.5 लीटर पानी पीना है एक दिन में, हफ्ते में अच्छा। सिर्फ एक दिन। ठीक है, बाकी दिन का पानी का उसमें लिखा होगा मैसेज में। चलने का आपको बता ही दिया है, और खाने का आपको बता ही रहा हूँ कि आप खाने में कमी मत करो, नहीं तो उससे प्रॉब्लम होगी, थायराइड और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर आप जब हफ्ता भर इसको कर लो ना, तो उसके बाद हफ्ता भर आप सीरियसली सिर्फ दिन में 2 बार ही खाओ, पर टाइमिंग को और उसके अलावा कुछ नहीं लेना। चाय वगैरह लेते हैं आप? हाँ, कितनी? पहले तो बीच में बंद कर दी थी मैंने चाय, अब पी रही हूँ मैं 1 महीने से। ज्यादा नहीं, 1 कप चाय। चाय को भी बंद कर देना। और दूध वगैरह कुछ लेते हैं? नहीं, पहले से ही नहीं। और फ्रूट भी रेगुलर नहीं है ना? फ्रूट्स मेरा खाने का मन नहीं करता, बट घर वाले खिलाते हैं तो खा लेते हैं। देखो, फ्रूट भी खाने की जरूरत नहीं है, और फ्रूट का क्या है, हफ्ते में 2 दिन खा लो बहुत है। बट फ्रूट्स से तो एनर्जी मिलती है। तो हफ्ते में 2 दिन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन भी हो जाए कभी तो भी चलेगा। और मतलब एनर्जी का जहाँ तक बात है, एनर्जी तो आपको खाने से भी मिलती है। जी। और फ्रूट ज्यादा खाने से दिक्कत क्या होती है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिले तो आपके शरीर को काम करने की आदत नहीं रहती। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन खाओ फ्रूट, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा खाना हो तो ज्यादा भी खा लो, पर रोज रोज खाने का जैसे होता है ना कि जैसे फ्रूट नहीं खाओगे तो नुकसान होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता। जी। तो कोशिश करो इसको फॉलो करने की, और 2-3 दिन में फोन करो। और फिर उसके बाद आपके लास्ट पीरियड्स कब थे? 10 से 15 की डेट के बीच में हो जाते हैं। 1-2 दिन तो आगे पीछे 15। करता तो अभी आपको 10 एक दिन है, मिडिल में हो मतलब। है। जी। मिडिल में हो तो फिर एक काम तो ये कर सकते हो कि आप 6 बजे और सुबह 10 बजे खाना शुरू करो। अगर आप चाहते हो इस बारी पेन ना हो, तो दिन में 2 बार ही खाना शुरू करो, पर खाने को बढ़ाओ बहुत ज्यादा। खाना बहुत ज्यादा खाओ, 4 रोटी खाने की कोशिश करो एक बारी में। 4 रोटी। 3 खाओ कम से कम। ठीक है। जी। और खाने के साथ साथ खाना खाते हुए पानी पियो 1 गिलास। ओके। ठीक है, पानी का तो मैं आपको शेड्यूल भेज ही रहा हूँ, तो इसको फॉलो करो। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि इस बार पेन नहीं हो। तो अगर आप जी। ठीक से करेंगे तो पेन नहीं होगा। और पेन के साथ साथ आपका बालों का रह गया। हाँ जी। बालों में तेल लगाते हैं? हाँ। तेल मत लगाया करो। तेल नहीं लगाना है। शैम्पू करते हो? जी। शैम्पू भी मत करो। फिर? जिस भी साबुन से नहाते हैं उसी साबुन से एक दिन छोड़कर बालों को धो लिया करो बस, साबुन से। साबुन से? हाँ। और साबुन से जब नहाते हुए पानी सर पे डलता है, तो हम्म। फिंगर टिप से उसको अच्छे से मसाज किया करो। और ओके। दिन में 3-4 बार ही कंघी किया करो। बाल टूटने के डर से मतलब कंघी करना मत बंद करो, या कम मत करो, या कम प्रेशर के साथ मत किया करो। नॉर्मल कंघी करना चाहिए। जी। जब आप कंघी करते हैं, देखो, बाल टूटने से कोई गंजा नहीं होता, बाल ना उगने से गंजा होते हैं। हाँ। तो जो एक टकला होता है उसके बाल नहीं होते, पर उसके बाल टूटते भी नहीं है, हाँ। उसके उगने बंद हो जाते हैं। जी। तो हम जो आजकल ज्यादातर चिंता करते हैं वो है कि टूट रहे हैं। टूटते तो हाँ। बाल नेचुरली टूटते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके बाल तब उगेंगे जब आप स्काल्प में ठीक से मालिश करते रहेंगे। और स्काल्प में जो तेल होता है, जी। हमारा नेचुरली हमारी स्किन से तेल निकलता है, स्काल्प से भी निकलता है। हाँ जी, एक प्रॉब्लम यही है, जैसे कि मतलब मैं बाल धुलती हूँ तो हम्म, 2 दिन बाद में बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे मैंने ऑयल किया कर रखा है मतलब बालों में, लेकिन मतलब नहीं कर रखा तब भी लगता है ऐसे, इतने ऑयली है बाल। हाँ, तो उसका कारण ये होता है कि वो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, कि जैसे आपने धोई नहीं है, कंघी नहीं की है। तो उसका कारण ये होता है कि जब आपका ऑयल लगाते हो तो नीचे से जो ऑयल निकलना होता है वो निकल नहीं पाता। तो आप हम्म। बीच में अगर नहीं ऑयल लगाते हो, और आप इससे बालों को अच्छे से धो लेते हो, तो बालों से जो ऑयल निकलता है वो थोड़ा सा थिक निकलता है, जिसकी वजह से अनरूली हो जाते हैं। तो एक तो 3-4 बारी कंघी करोगे, दिन में 4-5 बारी कंघी करोगे ना, एक ज्यादा नहीं करनी, 1-1 मिनट के लिए करना है। तो हम्म। जो ऑयल निकलता है वो पूरे बालों में फैल जाएगा। हम्म। और जब आप नहाते हुए मतलब बाल को धोएंगे तो उसमें भी जो ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। शैम्पू में क्या होता है कि ऑयल की एक लेयर सी होती है, कंडीशनर होता है ना,
जी। तो उससे क्या होता है कि बालों में एक ऑयल की लेयर बनती है, तो आपका जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकलता नहीं है, और वो नेचुरल ऑयल धीरे धीरे करके सूख के डैंड्रफ की शेप ले लेता है। अगर आप तेल नहीं लगाओगे तो डैंड्रफ होता है। हाँ, अभी भी है हल्का। जितना आप तेल लगाओगे उतना डैंड्रफ बढ़ेगा। सिर्फ क्या होता है कि जब आप तेल लगाते हो तो डैंड्रफ गिरता नहीं है। इतना नहीं है कि गिर रहा हो, लेकिन है मतलब बालों में। हाँ, तो वो जब आपका डैंड्रफ जो होता है उसको हटाने का क्या तरीका है कि आप दिन में कम से कम 2 बारी बालों को प्लेन पानी से धो। साबुन सिर्फ एक बार लगाना है 2 दिन में। हम्म। पर नॉर्मल पानी से धो, और नॉर्मल पानी से धोने के बाद फिंगर टिप से उसको मसाज करो, और टॉवल लेके उसको हल्के हल्के मसाज करो 1 मिनट के लिए। ठीक जी। है। तो मसाज करने से क्या होगा, जो ऑयल आपका स्काल्प से निकलना होता है वो अच्छे से निकलेगा, टॉवल वगैरह में लग जाएगा। हम्म। तो जितना आप टॉवल से स्किन से स्काल्प से ऑयल निकालोगे उतना डैंड्रफ खत्म होगा। और फिलहाल 3-4 दिन क्या करा करोगे, जब फिंगर टिप से मालिश करते हैं ना, जी। तो आप सर को टेढ़ा करके करेंगे तो आपके सामने एक डैंड्रफ गिरेगा। तो जितना डैंड्रफ सर में होगा, एक बार वो निकल जाएगा तो ऑयल ठीक से निकलने लगेगा, ठीक से बालों में फैलेगा, तो आपको वो नहीं लगेगा कि बहुत तेल लगा हुआ है। और आपका अगर इसको ढंग से करेंगे ना, दिन में 2 बारी जैसे पानी से साफ कर रहे हैं, अगर हम्म। आपको पानी मतलब नहाने में सर्दियाँ हो गई, मौसम चेंज हो गया, अगर वो दिक्कत हो ना, तो गीला टॉवल लेके उसको अच्छे से मसाज कर लिया करिए स्काल्प में। तो जितना मसाज करेंगे उतना ऑयल कम हो जाएगा, और कम होने से वो बाल आपके ठीक लगने लगेंगे। और 3-4 बारी कंघी किया करो। टूटते हुए बालों की चिंता मत करो, क्योंकि जितने टूटेंगे उतने और आ जाएंगे। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 4-5 दिन में टूटने भी बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ भी एकदम खत्म हो जाएगा। साबुन से धुलने पे बाल खराब नहीं होंगे? नहीं, जब आप साबुन से धोते हो ना, साबुन लगाने के बाद में उसको 10 मिनट तक पानी गिरते रहो और हल्के हल्के मसाज करते रहो, तो जो आपका साबुन लगा होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। और अच्छा। अगर आपके बाल चिपचिपे होने लगे ना, हाँ। तो उसके लिए क्या करो कि जब आप साबुन से धो लिया, 10 मतलब साबुन लगा लिया, उसके बाद 10 मिनट धो भी लिया आपने, 5 मिनट, तो उसके बाद में आप 2 डब्बा या 1 डब्बा पानी में 1 चम्मच विनेगर या नींबू पानी लेकर ना हम्म। उसको लगा लो। तो वो बालों में चमक भी आ जाएगी, और वो जो स्टिकीपन होता है ना, लगता है जैसे साबुन रुक गया है बालों में, वो भी हम्म। निकल जाएगा। नींबू या विनेगर डाल के उससे धो लोगे ना, तो उससे बाकी का थोड़ा बहुत जो साबुन की लेयर रह गई होगी वो भी निकल जाएगी और बालों में चमक आ जाएगी। पर नींबू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 3-4 बारी शुरू में पड़ेगी। जब आप इस पर शिफ्ट करोगे ना, हम्म। तब आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक बार बालों में चमक आ जाएगी, और ये जो ऑयल और स्टिकीनेस होता है वो चला जाएगा 15-20 दिन में, महीने में। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आराम से नहाओ, मतलब बालों को धो, और ठीक रहेगा वो। तो शैम्पू कभी लगाना ही नहीं है? देखो, शैम्पू के अंदर प्रॉब्लम वही होती है, शैम्पू में भी ना कंडीशनर होता है, जिससे कि आपके बालों की चमक कह लीजिए, या थोड़े से बाल शाइनी शाइनी से लगते हैं। वो जो फिल्म सी होती है वो बालों में भी होती है, जिससे बालों में शाइनिंग वगैरह आती है। तो उससे क्या होता है कि जो नेचुरल ऑयल निकलना होता है वो निकलता नहीं है। फिर नेचुरल ऑयल नहीं निकलेगा तो वो डैंड्रफ की फॉर्म लेगा, और अगर डैंड्रफ होगा तो नीचे से जो न्यूट्रिशन मिलना होता है बालों को वो भी नहीं मिलेगा। वो एक लेयर बन जाती है ना स्काल्प में ऑयल की, जी। जो डैंड्रफ होता है। तो जब जी। ऑयल, जब वो लेयर बनेगी तो नीचे से आपको न्यूट्रिशन बालों को जो चाहिए होता है हेल्थ के लिए, वो कहाँ से मिलेगा? जी। वो नहीं मिलेगा तो बाल खराब होंगे, टूटेंगे भी, कमजोर भी होंगे। तो इसलिए शैम्पू मत लगाओ, कुछ नहीं लगाओ, और रोज रोज की जगह 2 बारी दिन में 1 बारी धो लिया करो आराम से। और ठीक है। साबुन एक ही बार लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, ज्यादा मत उसको यूज करो। जी। तो साबुन में भी तो केमिकल होता है, इससे तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है तो वो ठीक रहेगी फिर तो। साबुन में कौन सा केमिकल होता है? साबुन साबुन में केमिकल नहीं होता। कौन से साबुन की बात कर रहे हैं? जिससे नहाते हैं। लक्स वगैरह जो नॉर्मल सोप होता है उसमें ज्यादातर फैट होता है, अच्छा। ऑयल्स ही होते हैं उसमें। और उसमें क्या होता है कि आपके जो स्काल्प का जो पीएच लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो एसिड को ऑयल काटता है।
जो नेचुरल ऑयल होता है उस बेसिकली उसमें फैट होता है दूसरा, जिसका कि अल्कलाइन लेवल काफी ज्यादा होता है। तो अल्कलाइन और उसको जो बालों से ऑयल निकलता है ना, वो उसको निकालना होता है साबुन से। तो 2 बारी मतलब दिन में 2 दिन में 1 बार ही नहाओगे तो वो ऑयल निकल जाएगा। और अगर आपको स्टिकीपन वगैरह थोड़ा सा महसूस होता है ना कि बालों का थोड़ा सा ऑयल सॉरी इसका साबुन का ऑयल रह जाता है, तो वो अपने आप चला जाएगा। तो ओके। वो मैं आपको बता दिया ना, उसके लिए नींबू या विनेगर को यूज कर लो 1 चम्मच, और उसको भी ज्यादा यूज नहीं करना। ओके। अब बताओ, इसको डैंड्रफ तो आपका जो बालों में रहता है ना, गिरता नहीं है, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे 4-5 दिन में। पर इसको रेगुलरली करो जो बताया। आपको ठीक। रिकॉर्डिंग चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको, तो कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो दोबारा सुन लेना। ठीक है। थैंक यू। कोई और दिक्कत तो नहीं? आप कहते बहुत सारी तो नहीं है, 1-2 प्रॉब्लम ही है ना? हाँ, और मतलब जैसे बचपन से ही ना मेरी बोन्स थोड़ी कमजोर है, मतलब ऐसे डॉक्टर बोलते थे, क्योंकि दर्द होता था बॉडी में, मतलब बोन्स में दर्द होता था, तो ऐसे बोलते थे कि कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम खाते हो? पहले खाती थी मैं, अब नहीं खाती। अब बचपन तो में दूध मुझे खाते थे? 2 साल हो गए, मतलब टैबलेट होती है कैल्शियम की, पहले मैं रेगुलर लेती थी वो। देखो, कैल्शियम वैल्शियम कोई कम नहीं होता। कैल्शियम जब ज्यादा हो जाता है तो बोन्स में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप कैल्शियम वैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है। वॉक एंड रेस्ट जो बताया ना वो शुरू करो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओके। आप इस सिस्टम को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो अपने आप से। सबसे पहले तो आप पेन से छुटकारा पाओ ना। पेन होना अच्छी बात नहीं होती है। पेन होने जी। से आपका लेटर एज में ना, 35-40 की एज में कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो पेन खत्म हम्म। होना चाहिए। आप मुझे फीडबैक दे देना, पेन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जी। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। आप मुझे करीब करीब 4-5 दिन बाद एक बार कॉल करके ना फीडबैक भी दे देना, और थोड़ा सा रूटीन को चेंज करना होगा वो भी आपको बता दूंगा। ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू।